मैं अकेला आके कल बोल दूं मेरे गांव से 4 लोगों को लाके कि मैं किसी निर्दलीय को समर्थन देता हूं, तो वो फिर समर्थन नहीं होगा। पूरे कार्यकर्ता तो यहाँ खड़े हैं, कल कोई अकेला अपने गांव से 4 लोगों को लाके पार्टी का निर्णय बता देगा, तो वो तो कतई सही नहीं है। बातचीत हुई थी आज तमाम चीजों को लेकर, आपकी ये बातचीत हुई? बिल्कुल हमारी दिन को बातचीत हुई थी, उसमें नेताजी ने कहा बाड़मेर इकाई जो फैसला ले मेरे लिए वो स्वागत योग्य है। जब मीडिया के सामने एक बीजेपी को समर्थन की बात आई, हमारे बाड़मेर इकाई का कोई निर्णय नहीं है, हम पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से हमारे प्रत्याशी उमेदवार राम जी बेनीवाल साहब के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई इंटरफेयर नहीं है। समर्थन तब होगा जब पूरी इकाई एक होगी। देखो हमारे पास बाड़मेर इकाई का निर्णय है, उस निर्णय को मैं बखूबी आपके सामने मजबूती से पेश कर रहा हूं। और बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा के पूर्व पदाधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि जो पंचायत समिति सदस्य है और हमारे पूरे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी आपके सामने उमेदवार राम जी बेनीवाल जी को, जो इंडिया गठबंधन हमारा अलायंस है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और कांग्रेस का, जिसमें पिछले 20 दिनों से मजबूती से हर घर जाकर मेहनत कर रहा है, हमारा हर कार्यकर्ता जी जान से उमेदवार राम बेनीवाल को जिताने के लिए साथ में लगा हुआ है। और आज जब मीडिया के सामने एक बीजेपी को समर्थन की बात आई, तो वो हमारी पार्टी का, हमारे बाड़मेर इकाई का कोई निर्णय नहीं है। हम पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूती से हमारे प्रत्याशी उमेदवार राम जी बेनीवाल साहब के साथ लगे हुए हैं। और जिन्होंने फैसला लिया है वो उनका व्यक्तिगत ही फैसला है, इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कोई इंटरफेयर नहीं है। हनुमान बेनीवाल खुद ने कहा कि कार्यकर्ता नाराज थे और कार्यकर्ताओं ने जो वहां के स्थानीय स्तर पर लिया था, मैंने प्रयास भी किया था कांग्रेस पार्टी की ओर से कि मुझे बुलाया जाए, लेकिन मुझे तवज्जो नहीं दिया और उन्होंने नाराजगी जाहिर की। मेरे साथ में 2019 में हमला हुआ था और उसी का रिएक्शन है, उनके ऊपर सर फूटे थे। देखो कई बातें पुरानी होती है, उनको बुलानी पड़ती है। और नेताजी ने हमें आदेश दिया था कि आप जाओ और दिन रात मेहनत करो। हमने उमेदवार राम जी के लिए मेहनत की। हर किसी से थोड़े बहुत गिले शिकवे होते हैं, उन सबको बुलाकर एक जो हमारे लिए लड़ रहा है योद्धा है, जो डिजिटल शिक्षा, किसानों के बीमा क्लेम सहित पूरे थार के नए उत्थान के लिए लड़ रहा है, उनके साथ मानवता और जिंदा जमीर के नाते हमें उमेदवार राम जी के साथ रहना चाहिए। आज नेताजी से कोई बातचीत हुई थी? आज तमाम चीजों को लेकर आपकी ये बातचीत हुई? बिल्कुल हमारी दिन को बातचीत हुई थी, उसमें नेताजी ने कहा बाड़मेर इकाई जो फैसला ले मेरे लिए वो स्वागत योग्य है। तो मतलब ये दोनों फैसले जो है, क्योंकि वो भी कार्यकर्ता है, आप भी कार्यकर्ता, पूरे कार्यकर्ता तो यहाँ खड़े हैं, कल कोई अकेला अपने गांव से 4 लोगों को लाके पार्टी का निर्णय बता देगा, तो वो तो कतई सही नहीं है। पार्टी के कार्यकर्ताओं के जज्बात हैं, हमारी मेहनत है, हमारा लगन है, हमारा जज्बा है, हमने दिन रात एक किया है, वही कार्यकर्ता हुआ ना। ऐसे तो कोई बोल देगा कि भाई मैं अकेला आके कल बोल दूं मेरे गांव से 4 लोगों को लाके कि मैं किसी निर्दलीय को समर्थन देता हूं, तो वो फिर समर्थन नहीं होगा। समर्थन तब होगा जब पूरी इकाई एक होगी। अच्छा, क्या पार्टी स्तर से कोई कार्रवाई हुई है उन लोगों की? वो पार्टी आला कमान का निर्णय है, वो कार्रवाई करे क्या करे। हमारा जो हमारे ऊपर निर्णय है उस हिसाब से हम 100% गठबंधन के साथ हैं। अच्छा ये बताइए, क्या इसमें कोई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कोई स्पष्टीकरण आएगा कि जो बाड़मेर में निर्णय हुआ है वो ठीक नहीं है, बाद में जो निर्णय अभी आप जो कह रहे हैं वो निर्णय सही है? देखो हमारे पास बाड़मेर इकाई का निर्णय है, उस निर्णय को मैं बखूबी आपके सामने मजबूती से पेश कर रहा हूं। और ये हम सब कार्यकर्ताओं की ईमानदारी पूर्ण, निष्ठापूर्ण और हम सब ने बैठ के फैसला लिया है। ये पूरा सामूहिक हमारी इकाई का निर्णय है कि हम उमेदवार राम जी के साथ हैं। अगर इसके बाद में भी अगर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल का कोई और स्टेटमेंट सामने आता है तो क्या कहेंगे? तो आप सबका निर्णय क्या होगा?
अभी हमारा निर्णय वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम आपके सामने रख रहे हैं। और नेताजी हमारे लिए आदरणीय है, उनकी हर बात हमारे लिए आदरणीय होती है। लेकिन अब 6 घंटे का समय बचा है और हम अभी हमारे निर्णय पर अड़ी गए और हम उम्मीदवार राम जी के साथ में हैं।